Hello everyone, welcome to Entire Science. Let's continue our chapter Unit Measurement and Error Analysis. In this video we will talk about error analysis. अब error analysis समझने से पहले ये समझते हैं कि error produce क्यों होते हैं. उससे पहले ये दो टर्म समझना जरूरी है. What is known as accuracy and precision. अब accuracy क्या होती है? Refers to the closeness of a measured value to a standard or known value. अगर मुझे किसी चीज की वैल्यू पता है और उसके मैं कितना क्लोज पहुंच पाता हूं, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी. एंड व्हाट इज प्रिसीजन? इट इज रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट ऑफ ईच अदर. प्रिसीजन का मतलब है कि मैं उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज, कई बार, एक बार या दो बार से ज्यादा कितनी बार पहुंच पाता हूं, दैट इज नोन एज प्रिसीजन. अब अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, तो अगर मुझे इस सेंटर पे बो को हिट करना है, मतलब मुझे टारगेट करके यहाँ पे बो हिट करना है, एरो को हिट करना है, तो होगा क्या? जब मैं बो से रिलीज करूंगा एरो को, तो यहाँ पे जब वो हिट होगा तो वो कभी यहाँ पे हिट होगा, कभी यहाँ पे हिट होगा. वो हमेशा सेंटर से, जरूरी नहीं है वो हमेशा सेंटर पे हिट हो. तो बार बार उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास सेंटर के कितनी दूर आ रही है, वो मेरी एक्यूरेसी कहलाएगी कि मैं कितना एक्यूरेटली उसको हिट कर पा रहा हूं, और कितनी बार मैं सर्कल के पास में उसको हिट कर पा रहा हूं, दैट इज नोन एज प्रिसीजन. अब आफ्टर नोइंग द प्रिसीजन, वो हमें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि एरर एनालिसिस क्या कहलाता है. सी, अब एरर के सोर्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एरर क्रिएट करते हैं. पहला है पर्सनल, अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शन. मान लेते हैं कि किसी पर्सन को कोई काम करना नहीं आता प्रॉपरली, और मैंने उसको बोल दिया कि वो काम करके दिखाओ, तो उसके परफेक्शन के वजह से, मतलब कि वो कितने अपने वर्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके वजह से एक एरर क्रिएट होता है जिसको हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं. दैट्स व्हाई किसी भी काम को करने के लिए हम लोग एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं. दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के वजह से आता है, मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बनाते टाइम उस इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत हो गई, तो वहां से अगर कोई एरर क्रिएट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल. थर्ड टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स इज नेचुरल. अब नेचुरल जो एरर्स होते हैं उनको हम लोग हटा नहीं सकते, बिकॉज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रिफ्रैक्शन, कर्वेचर, मैग्नेटिक वाइब्रेशन, ऑल अबाउट टाइप ऑफ एनर्जी सराउंडिंग अस, दीज कैन अफेक्ट अवर सिस्टम, और ड्यू टू विच द एरर्स दैट आर arises known as sources of that is natural error. अब नेचुरल एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, कंप्लीटली हटाया नहीं जा सकता, बट पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम लोग ये कह सकते हैं कि परफेक्टली वो वर्क, मतलब परफेक्टली उस चीज को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग परफॉर्म बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, मतलब डे बाय डे हम लोग उसको और मॉडर्न बनाते जा रहे हैं. पर्सनल में क्या रहता है कि टाइम टू टाइम जितना हम लोग उसको एक्सपीरियंसली परफॉर्म करते हैं, तो वो एरर उतना रिड्यूस होता जाता है. अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एरर कितने टाइप के होते हैं. पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर. अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है, ये समझते हैं. फर्स्ट, रैंडम एरर क्या होता है? कैन बी रिड्यूस बाय रिपीटेड मेजरमेंट. रैंडम एरर तब अराइज होता है कि रैंडमली कोई वर्क कर रहे हैं और एक बार वो सही हुआ, दो बार सही हुआ, तीसरी बार कुछ गलतियां आ गई, दैट इज नोन एज रैंडम एरर. इसको हम लोग बार बार परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट को और मेजरमेंट को हटा सकते हैं. कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड बाय रिपीटेड मेजरमेंट. बार बार उसको जब रिपीट करेंगे तो भी वो हट जाएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. मेजर द फ्रैक्शन ऑफ अ पावर ओवर 6 बाय सर्विंग 100 पीपल अराउंड द वर्ल्ड. अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्शन ऑफ अ पीपल को, तो इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं कोई भी वर्क कर रहा हूं तो उसको परफॉर्म करने में पहली बार अगर वो परफेक्टली हो जाता है तो उसमें एरर हम लोग मानते हैं कम, और उसको हम लोग आइडियल केस मान लेते हैं. अब सडनली अगर मैं दूसरी बार उसको परफॉर्म करने जा रहा हूं, उसमें एरर फिर से राइज होने लगेंगे, एक फिर थर्ड बार टाइम करेंगे, फोर्थ टाइम करेंगे, और अगर मैं फर्स्ट टाइम से उसको कंपेयर करूं अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ परफॉर्मेंस को, तो वो हमारे पास वेरिएशन देगा. और इससे हमें क्या पता चलता है कि हर बार जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो वहां पे एरर क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज रैंडम एरर. अब सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? अब सिस्टमैटिक एरर में जनरली कोई सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और वो सिस्टम में एरर टाइम टू टाइम वेरी होते जाते हैं. जैसे कि कोई भी मशीन जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की जाती है और आफ्टर सर्टेन ईयर्स बाद उसकी जो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है. उसके वजह से सिस्टमैटिक एरर क्रिएट होने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. इसको हार्ड होता है एस्टिमेट और रिड्यूस करना, बिकॉज पूरा सिस्टम अप्लाई कर दिया जा चुका है, उसको फिर से रिप्लेस करना या रिबिल्ड करना पॉसिबल नहीं होता. इसमें कैलिब्रेशन एरर, नेग्लेक्टिंग स्मॉल करेक्शन और मिस्टेक्स को हटाया जा सकता है. अब ये समझते हैं कि एरर्स की डेफिनेशन जनरली क्या होती है. द लैक ऑफ एरर इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ड्यू टू लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू अनदर कॉज इज नोन एज एरर. किसी इंस्ट्रूमेंट की लैक की वजह से, मतलब उसकी मेजरमेंट एक्यूरेसी की वजह से,
और या कोई दूसरे कॉसेज जैसे हम लोग ने पीछे इंस्ट्रूमेंटल, नेचुरल या इन सारे की वजह से अगर कोई एक्यूरेसी के टर्म्स में, मतलब एक्यूरेसी के पास हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस मेजरमेंट या उस फिनोमिना के, तो उसको हम लोग एरर बोलते हैं। अब एरर को हम लोग फॉर्मूले के टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं। पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू, दोनों का जगह मैं डिफरेंस निकाल दूंगा तो मुझे एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगा। इसको फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर मैं किसी मेजरमेंट को परफॉर्म करता हूं और उसको लेट करता हूं A1, A2, A3 एंड A डैश 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 AN तक। नाउ अगर मैं उसको परफॉर्म कर n से डिवाइड कर देता हूं, दैट इज अ टोटल वैल्यू जो उसकी आई है। तो n मेरे पास नंबर ऑफ जो परफॉर्म किया गया, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट, और A1, A2, A3 जो मेरी रीडिंग्स आई हैं, तो मैं उसको जब डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं तो डेल्टा ए एम इक्वल टू डेल्टा ए एम माइनस ए एन, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो कितनी बार परफॉर्म किया गया है और उसके ट्रू वैल्यू से जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे उसका एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि अगर मैं सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं और उसको पॉजिटिवली ऐड करूं, बिकॉज ये साइन हमारे पास लगा हुआ है फॉर द एब्सोल्यूट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सबको ऐड करके नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो परफॉर्म किया गया एरर, परफॉर्म किया गया है मेजरमेंट को, उसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगा। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और द ट्रू वैल्यू। जो रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का, उसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। इसको फॉर्मूले से हम लोग कैसे गेट करते हैं? दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर जो आता है उसको हम लोग गेट करते हैं डेल्टा ए अपॉन ट्रू वैल्यू, दैट इज डेल्टा ए एम। डिराइव उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें रिलेटिव एरर पता चल जाएगा। फोर्थ, परसेंटेज एरर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। रिलेटिव एरर को हम लोग परसेंटेज में गेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट एरर हमारा हुआ है, 10%, 5%, 20%। दिस इज नोन एज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, दैट इज मीन एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू वैल्यू से, और इनटू कर दूं 100 से, देन वी कैन गेट परसेंटेज एरर। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू से, तो हमें पता चलता है कि फ्रैक्शनल एरर कितना आया है। अब मेजरमेंट ऑफ एरर के लिए दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और हम लोग उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है एरर्स को यूज करने के लिए, एरर मतलब एरर्स के फॉर्मूले को यूज करने के लिए। सी एडिशन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहला फॉर्मूला दैट इज y इक्वल टू a प्लस माइनस b, और यहाँ पे डेल्टा y अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये मेरे पास एक प्रिसाइज फॉर्मूला है जिसमें हम लोग दो एरर्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं, दो क्वांटिटीज को जनरली। अगर मैं इसके चेंज की बात करता हूं तो यहाँ पे चेंज दैट इज डेल्टा y। अब डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये समझ लेना, ये जो छोटा सा ट्रायंगल इसको डेल्टा बोला जाता है और ये एक स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको अगर मैं यूज करता हूँ डेल्टा y, मतलब स्मॉल y कोई वैल्यू होगी जिसको हम लोग चेंज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा a प्लस b। यहाँ पे ये टर्म याद रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यूज की कंसीडर की जा रही है, और यहाँ पे डेल्टा y क्या है? द एब्सोल्यूट एरर ऑफ इन y, द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड द एब्सोल्यूट एरर इन b। तो जब हम लोग उसको फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा दैट इज डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। मान लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू में दी गई है 5.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये चीज समझना कि ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो एरर दी हुई है, मतलब कि इसमें प्लस और माइनस के टर्म्स में जो ये लिखा हुआ है उसके बाद वो एरर कहलाते हैं। उस चीज को, उस लेंथ में जो एरर है वो इतना है। b की वैल्यू में दी गई है 8.7 सेंटीमीटर। अगर मैं a प्लस बी निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ये जो इधर वाली टर्म्स हैं दैट इज 5.2 और 8.7, इनको अलग ऐड करना, और जो एरर वाली वैल्यूज उनको अलग ऐड करना। याद रखना कि एरर्स हमेशा सेपरेटली एडेड होती हैं, और इधर जो मीन वैल्यू होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जो होल में दी गई हैं उनको अलग ऐड किया जाता है। तो 5.2 और 8.7 को अलग ऐड करेंगे और 0.1 और 0. को अलग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a प्लस b कितना आता है। तो आफ्टर गेटिंग 5.2 प्लस 8.7 वी गेट 3.9 सेंटीमीटर, और 0.1 प्लस 0.1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज द मेथड फॉर यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द मेजरिंग ऑफ एरर्स। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे गेट करते हैं हम लोग। अगर मुझे एरर को मल्टीप्लाई करना है तो एरर इन द प्रोडक्टिव क्वांटिटीज, सपोज x इक्वल टू कितना है मेरे पास a इंटू बी, जैसे पीछे a प्लस बी लिया हुआ था,
अब मैं कहता हूं कि डेल्टा ए मेरे पास क्या, एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट ए, बी है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट बी, और डेल्टा एक्स है मेरे पास कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। तो मुझे उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स वो एब्सोल्यूट एरर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए के टर्म्स में, और ए उसकी वैल्यू है, और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी माइनस बी। मतलब पहले हम लोग उस एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करेंगे जो हमें दी गई है, और उसमें कितना चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ है, उसको उससे जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा। तो फॉर्मूलाज का याद रखना, x इक्वल टू होता है प्रोडक्ट विद प्रॉपर सिग्निफिकेशन फिगर्स, राउंडिंग राउंड ऑफ करके उसको लिखेंगे, और प्लस माइनस मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर राउंडेड टू द प्रॉपर एफएस। अब इसको फॉर्म एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड एडिशन ऑफ क्वांटिटीज कैसे गेट होती हैं। अब पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एरर को। दैट इज, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया गया लेंथ दैट इज L इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस 01 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया B इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ एरिया को हमें लेंथ इंटू ब्रेथ निकालने से पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफिकेशन में हमें अपना फॉर्मूले के टर्म्स में उसको यूज करना है, तो पहले हमें लेंथ इंटू ब्रेथ को अपने फॉर्मूले के कंडीशन के हिसाब से बनाना है। तो लेंथ हमें दी गई है 16.2, तो ये हमारे पास उसकी ए वैल्यू है, और 0.1 प्लस माइनस में जो दिया हुआ है लेंथ का वो उसका एरर है, और यहाँ पे ब्रेथ में जो 10.1 और 0.1 जो हमें दिया गया है वो दोनों उसकी एरर वैल्यू है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को हटा के अलग इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे L की वैल्यू हमारे पास क्या है 16.2, और B की वैल्यू है 10.1 सेंटीमीटर, और डेल्टा L और डेल्टा B की वैल्यू है 0.1 और 0.1 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग पीछे एडिशन में उसको सेपरेटली सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में वो सेपरेटली ही सॉल्व होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A इक्वल टू L इंटू बी में, तो L की वैल्यू में रखेंगे 16.2 और B की वैल्यू में रखेंगे 10.1। सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, एरर कैलकुलेशन करनी है कि उसमें एरर कितना हुआ है, तो उसको फॉर्मूले के टर्म्स में पहले लिखेंगे। अब डेल्टा ए मेरे पास क्या है, एरर इन द एरिया एंड रिलेटिव एरर, तो हम लोग एरर एरिया जितना था और उसमें जो एरर आया है, तो डेट इज डेल्टा ए, और डेल्टा एल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरर वाली लेंथ है, और डेल्टा बी जो एरर वाली ब्रेथ है, और टोटल नीचे ए एल बी जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें ओरिजिनल मिली हुई है। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 और एल की वैल्यू 16.2, डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू हमें 10.1 सेंटीमीटर। सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, डेट इज 2.63 इंटू अपॉन डिवाइडेड बाय 1632.62। अब यहाँ पे डेल्टा ए निकाल लेते हैं जो चेंज इन एरिया हुआ है, तो एरर जो एरिया में हुआ डेट इज ए इंटू 6.2, इसको सब्जेक्ट बना लो और एरिया को यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 6.23 इंटू 163.62 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डेट इज 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं, तो ये देखो 2.63 जब राउंड ऑफ होगा तो ये कितना बन जाएगा, डेट विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि टोटल एरिया हमारे पास कितना है, तो टोटल एरिया हम लोग गेट कर लेंगे, वो आएगा हमारे पास A इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, दैट इज 164 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 3 वो एरिया में चेंज है जो कि हमें पता चला कितना एरर के थ्रू गेट हो रहा है, तो प्लस माइनस 3 का उसमें एरर है और 164 उसका टोटल एरिया है। तो एरर के साथ हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले देखते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसके थ्रू ये कैसे सॉल्व किया जाता है और क्लियर करते हैं। यूजिंग टू क्वांटिटीज, मान लेते हैं मेरे पास ए की वैल्यू दी गई है ये और बी की वैल्यू ये दी गई है, हमें क्या निकालना है, प्लस माइनस ये, फिर हमें निकालना है वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर द अंडर रूट ए बी एस दिस 1.4 बी सी डी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू में दी गई है ये और बी की वैल्यू ये दी गई है, तो पहले सेपरेट कर लेते हैं एरर वैल्यू जो कि हमें पास दी गई है 0.2 और 0.2 दोनों में, और मुझे निकालना क्या है, अंडर रूट ए बी, मुझे अंडर रूट ए बी निकालना है। तो सॉल्व करते हैं,
लेट z इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो z को मैं कितना मान लेता हूँ अंडर रूट ए बी। सबसे पहले हम लोग अपनी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें पे होल में दी जाती है, जो एरर को हटा के लिखी जाती है, दैट इज 1.0 मीटर एंड 2.0 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आएगा 1.414 मीटर। अब मैं अपने फॉर्मूले में इसको यूज करूंगा तो राउंड ऑफ करने के बाद z की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज z इक्वल टू 1.4 मीटर। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये आएगा डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू 1/2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये 0.2 अपॉन हाफ 1 हाफ 0.2 अपॉन m एंड 2m इक्वल टू 0.15 मीटर। अब डेल्टा z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास z 0.15 इक्वल टू 1.14 मीटर इंटू 0.1 और सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास ये 0.212। अब राउंड ऑफ कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये दैट विल बी डेल्टा z कितना आ रहा है 0.2 मीटर का, और हमारी अंडर रूट ए बी की वैल्यू आ रही है हमें 1.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो 0.414 को जब मैं राउंड ऑफ किया तो वो कितना आ रहा है, दैट इज 1.4 और उसमें एरर कितने का था, दैट इज 0.2 मीटर का। अब यहाँ पे एक टर्म याद रखना, अगर कोई वैल्यू हमें फ्रैक्शन में या पावर में दी जाती है, दैट इज x पावर a, तो उसको कैसे लिखेंगे नाउ, अगर उसको मुझे लिखना है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज a अंडर डेल्टा x अपॉन x। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a 2/3 डेल्टा b और अंडर रूट b, तो उसको लिखोगे डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू 2/3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b। तो इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना कि जो 1/2 में यूज कर रहा हूँ वो अंडर रूट हटाने के रिप्लेस में यूज किया जा रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 1/2 कहाँ से आ गया, उसको हम लोगों ने अंडर रूट की जगह रिप्लेस किया प्लेस किया। तो एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना, द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व डिवीजन देन अगेन द टोटल फ्रैक्शनल एरर इज पॉजिटिव एज एरर इज आर ऑलवेज एडेड। तो याद रखना, अगर मेरे पास क्वेश्चन में x इक्वल टू दिया है a की पावर l, b की पावर m और c की पावर n, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ये, तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो l अलग डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b प्लस n डेल्टा c अपॉन c, ये तरीका है हमारे पास पावर को लिखने का। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द सक्सेसिव एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास टू बी दिस। कंप्यूट करना हमें मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर एंड एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले हमें मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मीन निकालने का वही कॉन्सेप्ट जो पहले भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। तो सबसे पहले सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को उससे डिवाइड कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा उसका मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.51। एब्सोल्यूट एरर मुझे निकालना, उसमें तो कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर को क्या करते हैं, जो हमारे पास मीन वैल्यू आई है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मूला पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन वैल्यू माइनस दैट वैल्यू जो हमारे पास दी गई है। तो पहली मीन वैल्यू आएगी मेरे पास 1.51 जो मेरे पास मीन वैल्यू है, माइनस जो हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 1.45, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.6। सिमिलरली सेकंड वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 1.51 माइनस 1.56 दैट विल बी 0.05। थर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं 1.51 दैट माइनस 1.54 दैट विल बिकम 0.03। 1.15 माइनस 1.44 दैट विल बिकम 0.07 और लास्ट के लिए 1.5 माइनस 1.4 दैट इज 0.03। इससे हमें क्या पता चला कि उनकी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, दैट इज ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू गेट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। हम मीन एब्सोल्यूट एरर का मेन फॉर्मूला जिसमें हम लोग उसको उस एरर की वैल्यू को निकालते हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है, सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है जो कि ऊपर हम लोगों ने गेट किया। तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे 6 से, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो उसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज प्लस माइनस 0.04। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया। थर्ड पार्ट कह रहा है हमें रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, मीन वैल्यू जो आई है। तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर है वो कितना है, रिलेटिव एरर की जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो उससे इसको डिवाइड कर दो, तो ऊपर हम लोगों ने भी जस्ट कैलकुलेट किया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को आई है 0.04 और डिवाइड मुझे करना है उसको
अपने मीन वैल्यू से, तो आ जाएगा 1.5 0.04 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 0.03। लास्ट परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम इसी फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.04 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज ट्रू वैल्यू, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3%। दैट्स कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर and the final temperature of a liquid placed on a heater are recorded 30.6 plus minus 0.2 and 68.3 plus minus 0.1 degrees respectively. Calculate the rise in temperature. तो हमें rise in temperature निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है ये, और फाइनल टेम्परेचर ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, राइज निकालना है। तो नॉन एरर पार्ट जो हमें है, नॉन एरर पार्ट वो होता है जो इधर वाली वैल्यू लिखी जाती है, जो प्लस माइनस के इधर लिखते हैं जिसमें हमारा एरर इंक्लूड नहीं होता है, उसको एक तरफ लिख लो। उसको अगर मैं एक तरफ लिखूंगा डेट इज 68.3 माइनस, तो हम लोग करते क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है। तो 68.3 माइनस 30.6 डेट इज 37.3। अब एरर को कैलकुलेट कर लेते हैं। एरर हमेशा ऐड होते हैं बिकॉज हमें टोटल एरर पता करना है कि दोनों के टर्म, दोनों टेम्परेचर में, इनिशियल और फाइनल में कितना एरर आया है। तो वहां पे 0.1 प्लस 0.2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.3। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू आई है उसमें 0.3 को ऐड कर दो, तो 37.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स ऑफ 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया 0.32 प्लस माइनस 0.2। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फोर्स दैट इज 2500 प्लस माइनस 5 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 0.32 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो प्रेशर का, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो वैल्यू हम लोग कौन सी लिखेंगे, एरर की वाले हटा के, तो प्रेशर हम लोग निकालेंगे एरर हटा के, जो लिखी जाती है वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एरर वैल्यू। तो नॉन एरर वैल्यू हमारे पास कितनी है 2500, और 0.32 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, दैट इज 7812.5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ एरर अप्लाई कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एरर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी, और एक पी की जगह जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो कितनी आई है 7812.5 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एफ कितना है हमारे पास, डेल्टा एफ वो वैल्यू होती है जो हमारे पास एरर वाली होती है। तो ये हमारे पास लिख लेते हैं इसको, डेल्टा एफ हमें जो दिया हुआ है वो है 5 न्यूटन, और डेल्टा ए जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 0.02। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 2500 एंड 0.02 डिवाइडेड बाय 0.32। सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा पी को सब्जेक्ट बना लो और पी को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये बन जाएगा 78125 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 16। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 5.503.9 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं प्रेशर उसके साथ, मतलब कि उसमें एरर कितना क्रिएट हुआ है, तो टोटल एरर के साथ जब मैं एरर लिमिट गेट करूंगा तो वो कितनी आएगी 7812.5 प्लस माइनस 5039 न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमें पता चला कि टोटल प्रेशर उस पर कितना एक्सर्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of a curvature of a concave mirror measured by a spirometer is given by r equal to l square upon 6h h upon 2. The value of l and h are 4.0 and 0.065 centimeter. L is measured by meter scale and h by spirometer. Find the percentage error by the measured by r. तो क्वेश्चन में सबसे पहले सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है l और h की, उसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो सॉरी, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में ही एक ही में है। तो हमारे पास L की वैल्यू दी गई है 4.7 मीटर, तो डेल्टा L कितना हो जाएगा, डेट विथ 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। तो अगर मैं मीटर स्केल की बात करता हूं तो लीस्ट काउंट कितना होता है किसी भी मीटर स्केल का, वो होता है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। इफ L इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं किसी भी सर्कुलर चीज के रेडियस को। तो इंस्ट्रूमेंट जब लैब वगैरह में कभी जाओगे तो वहां पे देखना है कि स्पेरोमीटर कैसे काम करता है। उसमें 3 लेग्स होती हैं, उन लेग्स के थ्रू हम लोग एक स्क्रू को रोटेट करते हैं और वहां पे वो रोटेशन के थ्रू हमें एरिया और रेडियस को मेजर करके देता है। तो फॉर्मूला r इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 6h अपॉन h2 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है,
उसमें हम लोग अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अंडर रूट डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू 2 L अपॉन, अब यहाँ पे 2 क्यों अप्लाई किया गया, बिकॉज L की वैल्यू हमें दी गई है, तो डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा H अपॉन H प्लस डेल्टा H अपॉन H। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा H अपॉन H। सॉल्व कर लेते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 0.14 डेल्टा L की वैल्यू जो ऊपर हम लोगों ने गेट की है, और प्लस 2 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय डेल्टा H की जो वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 0.08। ये हमें क्या पता चल गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टेड परसेंटेज एरर। तो रिस्पेक्टेड परसेंटेज एरर निकाल लिया हम लोगों ने, कितना है वो 0.08। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे x की वैल्यू में 7 से, सपोज अगर मुझे कोई क्वांटिटी दी गई है x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और अगर मुझे इसका सिग्निफिकेंट निकालना तो डेल्टा एक्स कितना आएगा 0.01। अदर एग्जांपल देख लो, डेल्टा एक्स अगर x मेरे पास ऐसे दिया है तो डेल्टा एक्स इस तरीके से निकालोगे। ये हिंट याद रखना, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे l को डेल्टा l में वैल्यू को गेट किया। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।